अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बादहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत नाल सारे मिलकर दुरूद पढ़ो। सागर की आरज़ू है, सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए, बस एक निगाह मुर्शदे में खाना चाहिए। सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए, बस एक निगाह मुर्शदे में खाना चाहिए। यही नमाज इश्क है खुदा गवाह कि हर वक्त तसव्वुर रुख़े जाना चाहिए। अल्लाह ताला दी हम्दो सनात बाद आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकत ते हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इहतराम मेरी जमात दे जय्यद उलमा खतीब नात खान हजरात, आज दी महफल उर्से पाक सूफ़ी पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी मोहम्मद अनैत अजवेरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह दा उर्से पाक जिन वे तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह ताला हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। बानिए महफल जानशीन सूफ़ी मोहम्मद अनैस साहिब साहिबजादा मोहम्मद उस्मान अजवेरी साहब दी मुनक़दा ये उर्से पाक दी तकरीब जिन्हें वे तुसी ते मैं हाज़र हाँ। रात दा 11 बजे का टाइम हो गया, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकांगा। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा असी अहले सुन्नत हाँ। अल्लाह ताला ने साडे मसलक नूं ये एजाज़ अता फरमाया कि जितने अल्लाह दे वली जेड़े भी सिलसिले दे बुजुर्गान दीन होए और इंशाअल्लाह क़यामत तक जेड़े वली अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने ने इंशाअल्लाह मसलक के हक़ अहले सुन्नत जमात दे नाल ही तल्लक रखन दे। एक गल याद रखो, जेड़ा बंदा बदबख्त होवे बेईमान होवे अल्लाह दा उन्हां नाल जोड़ कोई नहीं। कुरान पाक दे अंदर जिथे भी अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई ईमान वाले नाल फरमाई। जदों भी कुरान पाक दा आया करीमा नाजल होई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब फरमाया, पहला लफ्ज़ अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं कहंदा कि अगर इस जे उत्ते ही ईमान रख लईए ना कि अल्लाह ताला सानू मुखातिब है तो तुहाडी आजजी निकसारी ना खत्म होवे। जदों भी कुरान पाक पढ़ो ना इनू हरफ नू 2-4 बारी पढ़िया करो कि अल्लाह ताला सानू मुखातिब है हजूर दे गुलामां नू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले हो। ईमान वाले बोलते कोई नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह दा जोड़ ही ईमान वाले नाल, बेईमानां नाल जोड़ ही कोई नहीं। जिंदा रब नाल जोड़ नहीं या रब दा जिन्हां नाल जोड़ नहीं, सुनिया दा भी उन्हां नाल जोड़ नहीं। असी भी ईमान वालियां दे कोल बहंदे हां। अल्लाह दे वलियां कोल जान दा साडा मकसद की कि साडा ईमान बचिया रहे। असी तो हुण पीरां नूं इस पासे ला लिया ना कि मझ नहीं मिलती पेड़े दम कर दो। ये किसी ने दुआ नहीं मंगवाई कि हजरत जी दुआ मंगो मेरा खात्मा बिल ईमान हो जाए, मेनू मर्द दम कलमा नसीब हो जाए,
मैं आप दे निस्बत दे नाल सिलसिला आलिया चिश्तिया विच या कादरिया विच या नक्शबंदिया विच शामिल होया तो दुआ फरमाओ मैं वासल बिल्ला हो जा, मेरी निस्बत अल्लाह करीम दे नाल हो जाए। असी पीरां नूं ध्याने लाया, पीरां तो सानू ध्याने, असी तुहानू ध्याने लाया तो तुसीं सानू ध्याने लाया। तो इस वास्ते मैं अर्ज करांगा जिहड़ी चीज़ हकीकत है वह मंगिया करो जाके। कदी बेली किसी ने दुआ नहीं मंगाई कि हजरत जी दुआ मंगो खात्मा बेल ईमान हो जाए। अगर 100 बंदा आंदा है ना आस्थानिया ते, क्यों जी उस्मान साहब, अगर 100 बंदा आंदा है ना, जनाब का भी शोभ है, तुसीं भी दम करते हो बंदियां नूं, चलो दम करना हजूर की सुन्नत भी है, साडा मसलक दे विच असीं दम भी करते हैं। जिहड़ा बंदा रूहानी तौर पर दम के जरिए ठीक हो जाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमांदा है। कुरान पाक की आयात दे विच बरकतां हुंदियां ने। लेकिन मैं उस्मान साहब ने भी ये कह रहा कि अगर 100 बंदा इन्होंने को आंदा है ना तो ईमान की दुआ को नहीं मंगाता। ये बहुत बड़ा एक समझ लो लम्हा फिक्रिया है साढ़े वास्ते मुसलमानों वास्ते। तो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत इशारा किया है कि सहेलियां बरन रंगो रंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिंदा तोड़ चढ़े। तो मैं अर्ज कर रहा कुरान पाक की जी आया करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। साडा मसलक मजहब अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल हक्का ते सच्चा है। जड़ा सुन्नी बैठा, मैं सुन्नी दा अहले सुन्नत हनफी बरेलवी हजरात दा तर्जमान बन के अर्ज कर रहे हैं। अगर कोई होर मुकातबा फिक्र दा बंदा हो सकता है महफिल विच आ जाए तो मैं वो खतीब नहीं हाँ माजरत दे नाल। बाज़ खतीब साडे कहते हैं कि अगर कोई मकतबा फ़िक्र और किसी मकतबा फ़िक्र का खतीब बैठा है या कोई अवाम विचों बैठा है तो अगर कोई दिल आजारी हुई तो मैं माजरत करदा। मैं नहीं कहना, मैं उस आस्थाने तो आया, मेरे दादे ने 80 किताबां लिखाइयां ने। मैं नहीं कहना, ये नहीं मैं कहना तुहानू कि जनाब माजरत अगर मैं किसी मैं दिल आजारी वैसे करदा नहीं। सैयद ज़ादा साडे दे बाबे दी रीत रही है कि कातलां नूं भी पानी पियाया। असी दिल आजारी करते नहीं वैसे, लेकिन अगर हो जाए तो मैं माजरत नहीं करनी, उनकी वजह कि हकीकत सच्ची रही। तो मैं अर्ज कर रहा कि मसला कि हक्का अहले सुन्नत जमात अल्लाह ने सानू अता फरमाया। साडे बेशुमार अकायद ने, हर अकीदे पिछे लखां सहाबा दी दलीलां मौजूद ने। उन्हां अकायद दे विचों सिर्फ एक अकीदे का जवाब, उस तो बाद मेरी इजाजत और कुछ करामात अपने बुजुर्गां ने दीन दी, क्योंकि मुहम्मद सूफी मुहम्मद अनैस साहब की एक करामत मैं जरूर दसांगा और मैनू बड़ी पसंद आई, जी उस्मान साहब ने मेरे नाल इजहार किया कि चलो इंशाअल्लाह आखिर दे मैं अर्ज करांगा। तो एक अकीदा जिहड़ा वो साडा बड़ा अहम है, वो अगे भी मैं बयान कर चुकिया इसी मौजू नूं इत्थे पिंडी पटियां दे विच। बाद बंदियां दा यह ख्याल है, नजरिया है होर किसी मकतबा फिक्र दा कि जिहड़े अल्लाह दे वली ने यानी मौला कायनात करम अल्लाह वजल करीम होन या हजूर नूं भी वो गिन लैंदे ने अलियाज़ु बिल्ला कि जेड़े हजरात अल्लाह दे महबूब ने, अल्लाह दे प्यारे ने, ओलिया अल्लाह ने, वो खजूर दी गुठली दे उत्ते जेड़ा छिलका है उनके भी मालिक ने। ये उन्हां दा अकीदा है, कुछ बद अकीदा हजरात दा। सिर्फ इस जवाब तो अगे मैं इंशाअल्लाह ताला फिर बुजुर्गां ने दीन दी कोई शान बयान करके मैं इजाजत लवांगा। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत कुरान पाक दी आया करीमा दे विच इस चीज़ का रद्द किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ए फिक्रा बड़ा खूबसूरत है। ए महबूब फरमा दियो ए मुल्कां दे मालका। कितना प्यारा फिक्र है, जोने कहा सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने जदों भी कोई अहम एकाम शरीयत दे नाजल फरमाने चाहे ने ना तो जुबान हजूर दी इस्तेमाल कराई। फरमाया महबूब है जरा मेरे वालों ऐलान कर दियो। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला किया, कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, कितनी प्यारी लगती है खुदा को गुफ्तगू तेरी। अजय सुभान अल्लाह तुसी नहीं कर रहे। महफल महफल अल्लाह दे फकीर बंदे दिए, सूफी बंदे दिए जिन्हें सारी जिंदगी हजरत दाता साहब हजूर दे बारगाह दे विच हाज़री दी। जो मैं सुनिया वो मैं तुहाडे सामने इज़हार कर रहा। माशाअल्लाह खुशी हुई इत्थे आके। अल्लाह ताला बाबा जी दे दर्जात नूं बुलंदी अता फरमाए और हजरत दाता साहब हजूर लाहौर वाली सरकार आप दी संगत अता फरमाए। ते अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब ऐलान फरमा दे जेडे लोग कहते हैं खजूर की गुठली ते जेड़ा छिलका है उनके भी अल्लाह वाले मालिक नहीं ने, उन्होंने कहो अल्लाह तो फरमांदा है तू खजूर की गुठली रखना अपने कोल। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। महबूब फरमा दियो ए मुल्कां दिया मालका
जिस नूं चाहना मुल्क देना। अजे नहीं सुभान अल्लाह के अल्लाह अपने बंदियां नूं मुल्क दे रहा, तू अजे छिलके ते बैठा। अल्लाह ताला ने यह पूरा तुसी पहरा पढ़ना है, जाके कुरान पाक दी आयात कढ़ लैनियां ने, पूरा पहरा जितों शुरू होंदा है ते जिथे खत्म होंदा है। इतना खूबसूरत अल्लाह ताला फरमांदा है। इस तो अगे फरमाया महबूब अगर मैं इन्हां लोगां नूं जेड़े मेरे महबूबा ने खुदा दे नाल बुगज रखते हैं ना, उन्हां नूं मैं मुल्क देंदा ना, वो किसी नूं एक छिलका दे के राजी नहीं बोले, नहीं बोले, एक छिलका दे के राजी नहीं। अल्लाह नूं पता सी मैं मुल्क किन्हां नूं देने। इसी तरह तुहाडे बारे में भी अल्लाह ने फरमाया अन्नल अर्दा यारिसु इबादिय सालिहून, नबी दा गुलाम हो जा, मौला अली दा मनन वाला, सहाबा दा इतराम करने वाला हो जा, 5 वक्त दा नमाजी हो जा, सालिहीन दे अंदर हो जा, तो फिर अल्लाह फरमांदा मैं तेनू जन्नत दा वारिस बना दा, जन्नत दा वारिस। अजे नहीं, अजे नहीं। अल्लाह फरमांदा है इस तो अगे फिर फरमाया कि अगर मैं इन्हां नूं मुल्क दवां ना, इन्हां लोगां नूं जेड़े मेरे महबूबा ने खुदा यानी दाता साहब हजूर हजरत इमाम रब्बानी मजदुद अल-अफ़सानी, जितने अल्लाह दे वली ने जिन्हां नूं रब वली कहा, इन्हां नूं पुछिया तुहाडे विच वली है? कहंदे नहीं, साडा जमदा ही वली है। तुसीं ये नेट खोलो, जेड़ा सवाल करदा है उहदा जवाब ही मिलदा है। लो जी तुसीं ते एक वली बनाई फिरदे हो, साडा जमदा ही वली है। मैं कहा तेरा वली मुहम्मद ना ही हो सकदा है, दाता साहब हजूर नहीं हो सकता, ख्वाजा अजमेरी नहीं हो सकता। उनकी वजह अज जाकिर नाइक जिहड़ा है वो अगर किसी नूं मुसलमान करे तो लोग कहते हैं वेखो जी बड़ा काम किया है, तो मैं कह जिन्ना फूड ते बह के बगैर स्पीकर तो बगैर इंटरनेट तो अपने किरदार की वजह नाल, अपनी करामात और वलैत की वजह नाल 90 लाख नूं कलमा शरीफ पढ़ा के मुसलमान फरमाया। और मेरे इमाम रब्बानी हजरत मजदुद अल-अफ़सानी अलैहि रहमा ने ग्वाल यार दी जेल के अंदर जो आप कैद होए ऐ जे जेड़ी किसी को नहीं होंदी, किसी नूं कोई चीज़ ना लभे तो दूजा कहंदा इहदे कोल कख नहीं। क्यों जी? मेरे 2 बड़े प्यार वाले संगी बैठे ने, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत अता फरमाए। एक शायद चिश्ती साहब बैठे ने और नूर मोहम्मद नूर हयात साहब बैठे ने, ये बड़े पुराने संगी ने। शायद चिश्ती साहब ना मैनू उंज प्यार, क्योंकि ये मैनू हर साल मैं इन्होंने को हाजिर होना। अल्लाह ताला इन्होंने जज़ा देवे, सुन्नियां दा कम कर रहे हैं, अहले सुन्नत मसलक दा वास्ते ये बड़ा बहुत ज़्यादा कम कर रहे। अल्लाह ताला मौलाना मोहम्मद मनीर साकी साहब नूं सेहत अता फरमाए, वो भी पुराने खतीब ने, बड़ी साइयां की ड्यूटी दे रहे हैं। उलमा की कदर करया करो बेलियो, इन्हां कोल होर कुछ ना तुहानूं लभे, हजूर की मुहब्बत जरूर मिलेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब जरूर मिलेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि अल्लाह ताला फरमाया अगों की अल्लाह करीम फरमांदा है, फरमाया इन्हां अगर मैं मुल्क दवां ना, एक छिलका नहीं किसी नूं देंदे। इतना इतने कंजूस ने कि एक छिलका दे के राजी नहीं। अगों अल्लाह करीम फरमांदा है, वह तो अल्लाह करीम फरमांदा है कि जिसनूं मैं चाहना उन्हों मैं इज्जत देना और जिसनूं चाहना मैं जिल्लत देना। अगों इस फिक्र का जो इख्तिताम होता है इस आया करीमा का, अल्लाह करीम ने सारा अकीदे का रद्द फरमा छड़िया। और यह आया करीमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई। तुहानूं पता कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो बहुत तगड़े पैगंबर सन। अल्लाह ताला ने उन्होंने हफ्त तकलीम की बादशाही अता फरमाई, लेकिन मेरे आका दे नाइब ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुतब विच आंदा है कि आप दा तख्त जा रहा सी, जिथे हुण मदीना शरीफ है, इत्थे चटियल मैदान रेगिस्तान से। आपने अपने संगियां नूं हुक्म दिता कि तख्त उतारो, अपने कदमां दे विचों अपनी जुतियां जुदा करो, हथ बन लवो। अर्ज की हजरत जी सामने चटियल मैदान है, फरमाया आज तो कई हजार साल बाद कमली वाले दा मदीना आबाद होने वाला। हजरत इमाम हसन मौला कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम को तशरीफ फरमा सन। आपने कहा ए बाबा अली, ये मेरे सवाल दसो, मेरे नाने मुहम्मद अरबी की शान ज्यादा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दी? आपने फरमाया की पढ़ेगी? हजरत जी उन्होंने कुर्सी भी हवा में होंदी सी, हवा उन्होंने ताबे सी, फलां 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 सारी मौजज़ात का जिक्र किया इमाम हसन ने। फरमाया एक मौजज़ा रह गई कि सुलेमान एक हाथ के उत्ते अंगूठी भी रखते सन।
उस अंगूठी का कमाल सी कि जो हथ से आती सी उदों उन्होंने को इख्तियार होंदा सी। राती उतारते सन तो फिर हवा भी ताबे नहीं सी रहिंदी, जिन भी ताबेदारी नहीं सन करते। अर्ज की हजरत जी उस अंगूठी पे कमाल की सी? फरमाया उनके नग ते तेरे नाने मुहम्मद का नाम लिखिया। क्योंकि निस्बत जोन क्या सुभान अल्लाह। हर नबी नूं असीं मनन वाले, हर नबी अल्लाह दे उत्ते साडा ईमान है। और असीं वो उम्मत आ जिसने कल क़यामत वाले दिन हर नबी अल्लाह की गवाही देनी। सच्चे भी ने, इन्हां दे मौजज़ात सच्चे ने, लेकिन सानू एक फखर है जिवें कहंदे ने ना मेरा पीर सब तो तगड़ा। असीं हशर वाले दिन कहने नबी सारे ही शाना वाले ने, पर कमली वालिया तेरियां क्या बातां ने। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह इत्थे आके खुशी हुई कि नात खाना ने जी नात खानी की ना, उन्हें कोई भी ऐसा हरफ नहीं बोलिया जिन्हें कोई बेदबी का अंसर पाया जाए, बल्कि कलाम बड़े आला पढ़े। और खुसूसन जो कादरी साहब पढ़ के गए वो नवा कलाम से मेरे सामने उन्हें पहली बारी गालबन पढ़िया तो कमाल ही शेर सा। लेकिन मैं अर्ज करांगा कि मुहम्मद अली हजूरी साहब, अब्दुस्तार न्याजी साहब, आजम चिश्ती साहब, इसी तरह मियाँ साहब खड़ी शरीफ वाले, हजरत सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बहू, इन्हों के कलाम ज्यादा सुनिया करो। इन वजह कि इन्हों की निस्बतां बड़ियां तगड़ियां सन। मुहम्मद अली हजूरी साहब का जेड़ा कलाम खोलो ना उन्हें पहला गल अकीदे की प्यार ना कह दो सुभान अल्लाह। अकायद जिस ठीक नहीं ने उस बंदे की नमाज भी कबूल नहीं होनी, ये याद रखो। तो इस वास्ते मैं अर्ज करांगा कि असी अल्लाह वाले दे मनन वाले हैं और बेशुमार सलासल इस कायनात दे विच ने, सारे अहले सुन्नत ने। कोई भी बद मजहब के अंदर वली वो होंदा जिसनूं रब वली बनाए। मेरे आका ने अर्ज की, आका वली की निशानी की? जिस तरह इन्हों के वालिद गिरामी सन, कुछ ऐसे अल्लाह के वली ने जिन्होंने खुद नहीं पता मैं अल्लाह का वली हूं। मेरे आका की हदीस मुबारक है, सरकार ने फरमाया कुछ ऐसे बंदे ने कि अगर दरवाजे ते खड़े होन कोई उन्होंने गल सुनने वास्ते तैयार नहीं, लेकिन हजूर फरमाते ने अगर वो बंदा अल्लाह के उत्ते कसम खा ले कि या अल्लाह मैं काम कराना है, तो अल्लाह ताला उनकी मोड़दा नहीं। जोन क्या सुभान अल्लाह। सूफी मुहम्मद अनैस साहब की इन्हें गल सुनाई तो मैनू बड़ी खुशी हुई। वो कह लगे जी बुजुर्गों को बंदे जाते हैं, कहते हैं जी जनाब ये मसला हल हो जाए, तो कहते हैं एक देग की नीयत कर ले। लेकिन इन्होंने वालिद ग्रामी के बारे में ये खुद फरमा रहे सन कि वो की कहते सन, भाईया तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। पुत्र किसी ने मंगया तो उन्हें दुआ मंगी तो अल्लाह ने पुत्र दे छड़िया। शरत की रखते सन, ए मस्जिद बन रही है, मीनारे तमीर होने वाले ने, तो बेलिया तेरी अल्लाह मन्नत पूरी कर लवेगा, तेनों अल्लाह औलाद देगा, मस्जिद मीनारियां की नीयत कर ले। देखो कितना खूबसूरत अंदाज है उस सूफी बंदे का, उन्होंने अपना अंदाज से कि यह गल बनाई मस्जिद है जी तमीर करवाई उन्होंने माशाअल्लाह। अच्छा नीयत तो लैके अच्छा निस्बत उन्होंने से जोन क्या सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि हजूर दे उम्मत दे वली, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत दे वली बनी इसराइल दे नबियां दी मिसल होंदे, नबी नहीं होंदे। वो करामात उन्हां विच होंदियां जिस तरह उस जमाने में वो नबी करते सन, मेरे उम्मत दे वली करके विखांदे। अज जिहड़ी पाकिस्तान दे अंदर यलगार शुरू हो गई, हर बंदा जिहड़ा ना अल्लाह दे वली ते अटैक कर रहा है। जिन्हां ने लखू कहा, बल्कि बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर, बल्कि पाकिस्तान असी ये नारा मारते हैं कि ओलिया का है फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये इवें नहीं गल करते। हजरत पीर जमात अली शाह साहब बेशुमार बुजुर्गां ने दीन ने इस सन 47 के अंदर हिस्सा लिया और पाकिस्तान के हक में उन्हें जुलूस निकाले। इस पाकिस्तान की रगां के अंदर अल्लाह के वलियां का खून शामिल है, अल्लाह के वलियां का पसीना शामिल है, अल्लाह के वलियां की वलैत शामिल है। तो इस पाकिस्तान के उत्ते कितने आए कितने गए, सारे पाकिस्तान को खादा है। मैं कल बैठा से बेलिया में, मैं यार पाकिस्तान मुक्या नहीं, क्योंकि ये वो पाक धरती है। हर बंदा खान वास्ते आया, बनाने वास्ते नहीं आया।
पाकिस्तान ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ नहीं आया, खान आया। हर बंदे ने खादा है, पाकिस्तान फिर हो जाता जी, क्योंकि इतने दाता हजवेरी का रोज़ा है ना। एक गुठ जी हज़रत शेर रबानी ने मली, तो लाहौर जो दाता हजवेरी ने मलिया है, सरगोदा जोड़ा है हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन ने मलिया है, और यह गुठ जी हज़रत कहने वाले शरीफ वाले ने मल ली है। तो हर गुठ से अल्लाह ने अपने सफ़ीर बाए ने, पाकिस्तान को डर कोई नहीं है। जो कहा सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी नूं इस जमाने के अंदर समझना बड़ा जरूरी है, और समझ लो फिर हजूर नूं मनो। जिस तरह बाबा जी शेर पढ़ते होंगे सन, वो कहते सन उन्हें जाना उन्हें माना, जोना जोना क्या सुभान अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहमद मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे आका ने अरशाद फरमाया, अर्ज की आका अल्लाह के वली की निशानी की है, क्या उन्होंने को कोठियां ते कारां ज्यादा होंदियां, क्या उन्होंने खुदाम ज्यादा होंदे, ऐसी निशानी फरमाओ। आपने फरमाया इज़ा रौज़ुकीर अल्लाह, अल्लाह का वली वो होंदा है जिहड़ा चार कोहां तो नजर आ जाए, उनका चेहरा वेख के तेनों खुदा याद आ जाए। प्यार ना कह सुभान अल्लाह। इसी वास्ते असीं कहंदे निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। इत्थे एक वाकया सुना जाना थोड़ा जा। मेरे को एक किताब है 2 जिल्दां दे अंदर, जी तकरीबन 700 सफ़े की एक जिल्द है, जिनका नाम है हयातुल हैवान। और हजूर दी हदीसां के मुताबिक उन्होंने जानवरों दी किस्मां लिखियां ने। उहदे विच सिर्फ एक गल करना चाहना, उन्हें कि जी जंगल का जो शेर है उनकी अख में अल्लाह ने वहशत बड़ी रखी। जंगल के शेर की अख में वहशत बड़ी है, जदों अख भर के किसी जंगली जानवर को वेखदा है, उसकी जरूरत नहीं है शेर का मुकाबला कर जाए। मैं जो पढ़िया तो मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैं कि अख जंगल के शेर की भी अल्लाह ने बनाई है। नहीं नहीं जो ना क्या सुभान अल्लाह। ते अख हजरत शेर खुदा की भी अल्लाह ने बनाई, प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। ते अख शेर रबानी की भी अल्लाह ने बनाई। बनाने वाला खुदा है,